एक बच्चे की लड़ाई जब अपने सपने और उम्मीदों के बीच में हो तो कोई ना कोई एक हारेगा, कोई ना कोई एक जीतेगा। लेकिन क्या हो नहीं सकता कि सपने भी पूरे हों और उम्मीद भी जिंदा रहे, क्योंकि इसी से तो हौसले की उड़ान होगी। और अगर ये समझना हो तो आपको चिकित्सकों की सलाह बेहद जरूरी हो जाती है, जो आपकी उस पूरी स्टिग्मा को समझते हैं, आपके उस बर्ताव को समझते हैं। और जरूरी है उसे समझते हुए डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ इस समय यहाँ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, आप डॉक्टर रहे हैं, जब आपने पढ़ाई की होगी, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होंगे, आपने भी वो तनाव, वो सपने सब सोचे होंगे। अब देश भर में कई सारे कोटा हो गए हैं और हर कोटा से एक तस्वीर जो हम आती है वो है लगभग हर महीने एक बच्चे की खुदकुशी। बिल्कुल, देखिए माहौल तो बदला है। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उसमें कोचिंग की इतनी व्यवस्था नहीं थी। कोचिंग की व्यवस्था ऐसी हुई जिसको मशरूमिंग कह सकते हैं, और आमतौर पर एजुकेशन माफिया लोग कहते हैं, माफिया है। कारण ये कि जब बच्चा 12th कर रहा होता है, उसके स्कूल में इस लेवल की पढ़ाई अगर हो जाए, बच्चे को खुद लगे मुझे मेडिकल में जाना है तो चला जाए। लेकिन ये जब एक क्राउड बनता है, एक भीड़ तंत्र इकट्ठा होता है एक जगह, वहां पे पीयर प्रेशर बच्चों पे बहुत है। गार्जियन पे प्रेशर, जिसको पेरेंट्स प्रेशर कहते हैं, वो देखते हैं कि हमारे दोस्तों ने बच्चे को कोटा भेजा या कहीं भेजा पढ़ने के लिए, कोचिंग की तैयारी करने के लिए, तो मुझे भी भेजना है। आप बच्चे की करियर काउंसलिंग करी, देखा बच्चे में इंटरेस्ट है कि नहीं, हो सकता है बच्चा कुछ और करना चाहता था। ये बहुत बड़ा एक प्रेशर बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं का डर है बच्चों के अंदर, या हार जाने का डर है, या अपने सपनों का बोझ है, या माँ बाप की उम्मीदों का बोझ है? प्रतियोगी परीक्षाओं में हारने का डर बिल्कुल नहीं है बच्चों को। बच्चों को डर है अपने पेरेंट्स का और अपने एम्बेरसमेंट का, शर्म का। दो चीजों पे ये थ्योरी चलती है, उम्मीद और तमन्ना। तमन्ना तो है या तो पेरेंट्स के कारण या खुद के कारण कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं क्वालिफाई कर जाऊं। और जिस दिन ना उम्मीदी मिली, रिजल्ट आया और नहीं मिला, ये चीज बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि अब आगे क्या, क्योंकि उसको तैयारी नहीं कराई गई थी। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो व्हाट नेक्स्ट, और बच्चा उसी समय गलत स्टेप लेता है। इसलिए रियलिस्टिक, वास्तविकता से वाकिफ करना बच्चे को बहुत जरूरी है। यानी उम्मीद ना छोड़े। अब एक डॉक्टर होने के नाते अगर आप उनकी मनोदशा समझ रहे हैं कि दरअसल ये वजह है उम्मीद का टूट जाना, ऐसी 5 कोई राय उन माता पिता के लिए जो ये रिपोर्ट देख रहे हों, क्योंकि ये हर घर की कहानी लगभग बन रही है। हर जगह हम अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, बच्चे भी सपने पालते हैं। ऐसा क्या हम करें बतौर अभिभावक कि हम अपने बच्चों को उस दबाव से बाहर निकाल पाए, ताकि वो अपने सपने भी पूरा करें और अपनी जिंदगी की खुशियों के साथ समझौता भी ना करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे की करियर काउंसलिंग। पेरेंट्स सबसे ज्यादा बच्चे को लंबे समय तक देख चुके होते हैं। एक दिन किसी कोचिंग में करियर काउंसलिंग से फायदा नहीं होगा। तो बच्चे का रुझान आपको समझ में आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं हर बच्चा भीड़ तंत्र में मेडिकल या इंजीनियरिंग ही करे। दूसरा, बच्चे में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य बर्ताव होने लगे, जैसे बच्चा खाना कम कर दे, रात में जगने लगे, या किसी भी तरह का डिपेंडेंस उसमें होने लगे, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। कभी भी कोई बच्चा या फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान इस तरह की बात करता है कि मुझे जीवन से मन ऊब चुका है, मैं सुसाइड करना चाहता हूं, इसको लाइटली ना लें। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कभी किसी ने सोशल मीडिया पर डाला, आप सुसाइड की बात को लाइटली ना लें। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह की बात करेंगे कि क्या तुम्हारे मन में सुसाइड की इच्छा हो रही है, तो हो सकता है हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप पूछिए उससे, इससे बच्चा ब्रेकआउट करेगा और बोलेगा कि हाँ मेरे मन में इच्छा आई थी। फिर उसको साइको काउंसलिंग करा के, उसकी एनालिसिस करा के उसको इससे हम बचा सकते हैं। इस तरह की चीजों पे अगर ध्यान दें, बच्चे को ये बताएं कि अगर इसके लिए तुम्हें मैं भेज रहा हूं या भेज रही हूं, तुम्हें हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो भी आगे रास्ता है। बच्चा उस पे निराश, उदास, हतोत्साह मत होना, जीवन पूरा बाकी। कोई जरूरी नहीं कि कामयाबी की मंजिल सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने से मिलेगी। रास्ते बेशुमार हैं। एक बंद होगा तो दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खुलेगा। हमें हारना नहीं बल्कि रास्ते तलाशना है, मंजिल तो मिलेगी ही। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक